जिंदगी हमेशा हंसती मुस्कुराती नहीं रहती। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे हर शय हाथों से रेत की मानिंद फिसल रही हो। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दबने लगे। आँखों से खामोशी की ज़ुबान में आंसू रवां हो जाएं और अल्फाज गुम होकर सिर्फ आहें बाकी रह जाएं। ऐसे लम्हे जिंदगी का इम्तिहान होते हैं। हम टूटते हैं, बिखरते हैं और अक्सर ये सोचने लगते हैं कि शायद अब कुछ बाकी नहीं रहा। मगर यही वो लम्हा है जब एक सदा दिल की गहराइयों से उभरती है। रुक जा, सोच, रब है ना जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई अपना साथ ना दे, जब दोस्त दूर हो जाएं और साए भी छूट जाएं, तब भी एक दर हमेशा खुला रहता है। एक हस्ती हमेशा करीब रहती है। एक नूर हमेशा दिल को थामे रखता है। वो है अल्लाह का रंग सब रंगों से अलग है। अल्लाह के रंग में ना मायूसी है, ना धोखा है, ना खौफ। इस रंग में सिर्फ सुकून है, सिर्फ यकीन है, सिर्फ कुर्ब है। जो अल्लाह ताला के रंग में रंग जाता है, दुनिया के गम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा चाहता है। तुम्हारी खामोशियों को सबसे पहले सुनता है। तुम्हारी आँखों के आंसू गिन लेता है और तुम्हारे दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखता है। वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो यही वो लम्हा होता है जब तुम रब की तरफ पलट सकते हो, झुक सकते हो, रो सकते हो और पूरी सच्चाई से कह सकते हो, ऐ अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं मगर तू है और तू ही सब कुछ है। और बस यही वो लम्हा होता है जब तकदीरें बदलती हैं, जब दिल को रोशनी मिलती है, जब आँखों में उम्मीद का चिराग जलता है, जब हौसले दोबारा जागते हैं और जब इंसान सजदे से उठता है तो एक नया इंसान बन चुका होता है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके फैसलों पर राज़ी रहो। जब वो आज़माता है तो दरअसल वो तुम्हें खुद से करीब कर रहा होता है। यकीन रखो, जो शख्स रब को अपना सब कुछ मान लेता है, रब उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और यही तो निशानी है अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदों की, कि वो हमेशा अपने पाक परवरदिगार से पुरुम्मीद रहते हैं और उसके फैसलों पर दिल से राज़ी होते हैं। और जो तुम्हारी दुआएं तवील अरसे से कबूल नहीं हो रही और तुम परेशान हो और फिर भी सब्र किए जा रहे हो और तसलसल के साथ दुआएं मांगे जा रहे हो, तो जान लो कि जिनकी दुआएं देर से कबूल होती हैं वो दरअसल अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, क्योंकि रब ताला उनके लिए कुछ ख़ास संभाल कर रखता है। अगर आज तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में देर हो रही है तो इसे अल्लाह ताला का इनकार ना समझें। ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारे सब्र, तुम्हारे यकीन, तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान। याद रखो, वो आँखें जो अल्लाह के हुजूर रोई हों कभी बेनूर नहीं होती। वो दिल जो सजदों में झुकने का सलीका जान ले वो कभी टूटता नहीं। तुम्हें अगर बार बार गिराया जा रहा है तो समझ लो तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है। कभी अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक चूंटी को देखना, बगौर मुशाहिदा करना, किसी दीवार पर उसकी चढ़ने की कोशिश को देखना, चढ़ेगी, बार बार चढ़ेगी, गिरेगी,
لیکن وہ کوشش ترک نہیں کرے گی اور آخرکار کامیاب ہو جائے گی، اور ہر بار وہ پہلے سے بہتر نتیجہ دے گی۔ تمہارا ہر زخم، تمہاری ہر تھکن، تمہارا ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے۔ وہ تمہیں بے وجہ درد نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل صرف اسی سے جڑ جائے، باقی سب رشتے ثانوی ہو جائیں۔ جو دل رب سے جڑ جاتے ہیں وہی تو خاص ہوتے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی نشانی ہے۔ دنیا تمہارے حوصلے کو کمزور سمجھے گی، تمہیں جج کرے گی، مگر اللہ تمہیں تمہارے ارادوں، تمہارے اندر کے طوفان اور خاموش جدوجہد سے پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا کچھ سہ کر بھی شکایت نہیں کی، صرف صبر کا دامن تھام رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے اندھیروں میں بھی نور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جب تم ہارنے لگے تو تم نے دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کی۔ کبھی تم نے دن کے اجالوں میں اپنے رب کو پکارا، کبھی رات کے اندھیروں میں، کبھی رات کے تیسرے پہر وقت تہجد اپنے رب تعالیٰ سے گفتگو کی، کبھی بول کر تو کبھی خاموش گفتگو، اور کبھی تمہارے آنسوؤں نے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا حال سنایا۔ تم اگر آج کسی ٹوٹے لمحے سے گزر رہے ہو تو یہ تمہارے سفر کا انجام نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے دیا گیا ایک وقفہ ہے، ایک موقع ہے کہ تم رک جاؤ، سانس لو اور خود کو اس طاقت سے جوڑ لو جو تمہیں پھر سے اٹھا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں رونے والا دنیا کے آگے کبھی نہیں جھکتا۔ اللہ کو رات کی تنہائی میں پکارنے والا، تہجد کے سجدوں میں گڑ گڑانے والا، وہی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، جو رات کو رب کو پکارتا ہے، رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ دل جو سجدے میں گرتا ہے زمانے کے طوفانوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو رب سے مانگنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر آپ کا دل تھکا ہوا ہے، اگر آنکھیں بار بار چھلک رہی ہیں، اگر زندگی کی راہ میں اندھیرے بڑھ گئے ہیں، تو بس اتنا یاد رکھو، اللہ کافی ہے، اور جب وہ کافی ہو جائے تب باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے آتا ہے جہاں کوئی سہارا باقی نہیں بچتا، جہاں انسان کی عقل، طاقت، تجربہ سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اور اللہ کے درمیان دنیا کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نہ کوئی منصوبہ کام آتا ہے، نہ کوئی واسطہ، صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، تسلیم اور توکل۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، اب سب کچھ تیرے حوالے ہے، تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے اب میں تیرے لیے کافی ہوں۔ زندگی میں کچھ ٹھوکریں اللہ اس لیے بھی لگواتا ہے تاکہ ہم اس زمین سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھنا سیکھیں۔ کچھ دروازے وہ اس لیے بند کرتا ہے تاکہ ہم دستک دینا چھوڑ کر سجدہ کرنا سیکھیں۔ کچھ رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کسی کا ہو جانا ضروری نہیں، رب کا ہو جانا ہی سب کچھ ہے۔ رب کی پہچان تب نہیں ہوتی جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، رب کی پہچان تو تب ہوتی ہے جب سب کچھ بکھر چکا ہو۔
मगर दिल के किसी कोने में एक टूटती हुई दुआ अब भी जिंदा हो, एक छोटा सा यकीन अब भी कह रहा हो, मेरे अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अभी सब ख़त्म नहीं हुआ। ईमान का सबसे हसीन रंग तब उभरता है जब आंखें आंसुओं से भीगी हों, ज़बान खामोश हो और दिल फ़कत अल्लाह अल्लाह पुकार रहा हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी दुआएं तुम्हारे रब तक पहुंचती हैं, बग़ैर किसी वास्ते के, बग़ैर किसी रुकावट के। याद रखो, जो दिल रब से जुड़ जाए उसे दुनिया का कोई दुख मुस्तकिल नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी मौजूदा परेशानी तुम्हारी मुस्तकिल हकीकत नहीं है। ये वक्त गुजर जाएगा मगर तुम्हारा रब नहीं बदलेगा। वो रब जो तुम्हें माँ के पेट में रिज़्क देता था, वही आज तुम्हारी खामोशियों का सहारा है। तो हाँ, अगर तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, अकेले हो, तो तुम बहुत ख़ास हो, क्योंकि अब तुम वो बनने वाले हो जो सजदे में तामीर होता है, जो दुआ के सफ़र पर निकलता है और जो आखिरकार अपने रब की रहमत में गुम हो जाता है। और सच है, हमारा रब सिर्फ आजमाता नहीं, वो संवारता है। वो अगर तन्हाई देता है तो इसलिए कि वो चाहता है मेरा बंदा सबसे कट कर सिर्फ उसी से जुड़ जाए। वो अगर कुछ छीन लेता है तो इसलिए कि तुम्हें कुछ ऐसा दे जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी ना की हो। वो अगर तोड़ता है तो सिर्फ इसलिए कि नई बुनियाद पर तुम्हें ऐसे जोड़ दे कि तुम पहले से बेहतर, मुकम्मल और मजबूत बन जाओ। और जब किसी दिल को चुनता है, किसी को खास कर लेता है, तो उसे आजमाइश के सहरा में ले जाता है। मगर वही दिल बाद में रोशनी का चिराग बन जाता है। उसका तरीका रहमत से भरा हुआ है, चाहे वो बज़ाहिर सख्ती में ही क्यों ना हो। देखो तो सही, जब वो कहता है सब्र करो, तो वो सब्र महज खामोशी नहीं होता, वो एक ख़जाने की चाबी है जिसके ज़रिए अल्लाह तुम्हें वो कुछ अता करता है जो तुमने सोचा भी ना हो। तुम कतरा मांगते हो और वो समंदर अता करता है। याद है वो लम्हा जब एक नबी के आगे दरिया था और पीछे लश्कर, जब ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके थे, मगर अल्लाह ने अपने बंदे की राह में दरिया को रास्ता बना दिया। बीच समंदर रास्ते खोल दिए और न सिर्फ निजात दी बल्कि दुश्मन को उसी रास्ते में फना करके दिखाया। यही है अल्लाह, जब बंदा उस पर तवक्कुल करता है तो वो रास्ते वहीं बना देता है जहाँ अकल कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुम तवक्कुल करना सीख जाओ तो जान लो कि ये ख़ास निशानी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें ख़ास कर लिया है। रब की रहमत ऐसी है कि वो अपने इनकार करने वालों को भी मोहलत देता है, मोहलत देता है। मगर जब बंदा शुक्र, सब्र और तवक्कुल के साथ रब की तरफ बढ़ता है तो वो मेहरबान रब उसे हाथों से थाम लेता है। ऐसा थामता है कि ना फिर वो बंदा गिरता है, ना डोलता है, ना अकेला रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो फ़कत अता नहीं करता, वो अपनी कुर्बत अता करता है। और जो उसकी कुर्बत पाले उसे फिर दुनिया के किसी सहारे, किसी रिश्ते, किसी जाहो माल की तलब बाकी नहीं रहती। यानी वो अल्लाह का ख़ास बन चुका है, अल्लाह ने उसे चुन लिया है। कभी कभी हम गुमान करने लगते हैं कि शायद हमारी पुकार सुनी ही नहीं गई, कि शायद वो खामोश है, शायद हमारी आंखों के आंसू बस बहकर ख़त्म हो जाएंगे। मगर हमें ये जान लेना चाहिए, अल्लाह खामोश है, गायब नहीं। वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है और हमारे हर आंसू को
अपनी रहमत से लिख रहा होता है। तुम्हारी सिसकियाँ अगर लोगों को सुनाई नहीं देती तो क्या हुआ? जिस ज़ात ने तुम्हारे दिल की धड़कन को लिखा है वो तुम्हारे दर्द को कैसे अनसुना कर सकती है? तुम जिस वक्त दुआ करते हो, जिस वक्त सजदे में सर रख कर बस खामोशी से रोते हो, वो वक्त ज़मीन पर गुजर रहा होता है, मगर आसमान पर वो लम्हा कबूलियत की गवाही बन रहा होता है। याद रखो, वो तुम्हारे हर आखिरी सब्र से वाकिफ़ है। वो तुम्हारी टूट फूट को गिन रहा है, और जब वो देता है तो सिर्फ हाजत नहीं पूरी करता, वो दिल को सुकून, रूह को तसल्ली और ज़िंदगी को नया रंग अता करता है। कभी कभी तुम्हारी एक आसमान पर ऐसा शोर मचाती है कि रब के कुन की सदा आ जाती है, और सारी दुनिया हैरान रह जाती है कि एक मामूली गुमनाम सा इंसान किस तरह अल्लाह के करम से बेनियाज़ों में शामिल हो गया। यानी अल्लाह ने उसे इतना अता किया, उस पर इतना करम कर दिया कि उसे दुनिया की तमन्ना ही नहीं रही। अगर तमन्ना है, अगर जुस्तजू है तो सिर्फ पाक परवरदिगार की। बस तुम टूटो मगर बिखरो नहीं, रो मगर रब से जुदा ना हो, दुआ करो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला सुन रहा है, क्योंकि वो रब जो खामोश सिसकियों को अल्फाज से पहले समझ लेता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी खामोश सिसकियों से सब कुछ जान चुका होता है। वो तुम्हारी हर दुआ का वो जवाब रखता है जिसका वक्त आने पर तुम सजदे में शुक्र के आंसू लेकर कहोगे, या अल्लाह तेरा इनकार क्या होता, तू तो हमेशा मेरी तरफ था, मैं ही अंधेरे में खो गया था। अल्लाह का रंग बहुत ही खूबसूरत है, और जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपनी ख़ास मोहब्बत, अपनी ख़ास गुर्बत और अपने ख़ास रंग में रंग लेता है तो फिर वो दिल दुनिया की चमक से बेनियाज़ हो जाता है। फिर वो आँखें सिर्फ ज़ाहिरी जमाल नहीं देखती, वो दिल का नूर तलाश करती हैं। फिर वो ज़बान सिर्फ अल्फाज नहीं बोलती, वो ज़िक्र बन जाती है। फिर वो तन्हाई जो कल तक उदासी लगती थी अब सुकून बन जाती है, रब की खलवत बन जाती है। दुनिया के शोर में रहकर भी वो दिल खामोशियों में मुतमईन होता है, लोगों के बीच रहकर भी वो दिल अल्लाह के करीब होता है। बस उसका दिल ढूंढता है तो सिर्फ रब की रज़ा। यही तो असल कामयाबी है कि हम दुनिया के रंगों से निकलकर अल्लाह के रंग में रंग जाएं। तो आओ उस रब के रंग में रंगने की दुआ करें कि जो रंग एक बार चढ़ जाए वो फिर कभी नहीं उतरता। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो ख़ास रंग जो वो अपने चुने हुए बंदों को अता करता है वो हमें भी अता फरमाए।